हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मेरे गार्डनर फ्रेंड्स अपने अपने गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। तो मैं भी बिज़ी हूँ अपनी गार्डनिंग में। और आज आप लोगों के साथ फिर शेयर करने वाली हूँ मैं कुछ प्लांट की रिपोर्टिंग। जो प्लांट मैं अपने मायके से कल गई थी, बहुत दिनों से मन उदास था, मायके में गई। तो मायके से तो जब भी मैं जाती हूँ डेली कोई ना कोई न्यू प्लांट लेके आती हूँ, क्योंकि मेरी भाभीयों को भी बहुत शौक़ है प्लांट का। और जो मैं आज प्लांट रिपोर्टिंग करने वाली हूँ ना, वो प्लांट मेरी शादी को हो गया फ्रेंड्स 23 साल। 22 साल हो गया, 23वां लगा हुआ। और मेरे हाथ के लगे हुए स्नेक प्लांट अभी तक भी वहाँ है, सरवाइव कर रहे हैं और उनकी अच्छी देखभाल है। तो वो मैंने देखे थे और मेरी नज़र थी कि ये प्लांट भाभीयों ने डिवाइड करके बहुत प्लांटर में लगा रखा था। तो इस बार गई तो भाभी बोले कि बहुत सारे हमारे पास स्नेक प्लांट, तो आप भी ले जाओ, क्योंकि मेरे पास मैंने लीव से ग्रो कर रखे थे स्नेक प्लांट। तो इसलिए मैं आज वो लेके आई हूँ, वो रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो मिट्टी मेरे पास बनी पड़ी होती है, रेत और गाँव कावडंक, ये मैंने डाला होता है इसमें। तो अभी मैंने कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और फंगीसाइड, राइसस, ये चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। और पॉट मेरे पास खाली पड़े हैं, जो प्लांट सूख जाते हैं उनको निकाल के देते हैं और प्लांटर पड़े रहते हैं। तो उन प्लांटरों का यूज़ कर लूँगी मैं, क्योंकि नर्सरी से लाए हुए प्लांट भी मेरे पास अभी पड़े हुए थे। तो मैं लगाती जाऊँगी, आप लोगों के साथ बातें करती जाऊँगी। तो वो प्लांट, स्नेक प्लांट, कितने सारे भाभी ने दे दिए और मैंने देखा भी नहीं था, क्योंकि मैं अंदर रूम में बैठी थी और ख्वाहिश को लिफाफे में भर के दे दिए। और उनके पास बहुत प्लांट है, स्नेक प्लांट। और ये तो एयर प्यूरीफाई प्लांट है, मैंने लीव से ग्रो करे हुए हैं, 4-5 है मेरे पास। तो मेरी इच्छा थी कि मेरे पास भी बहुत सारे प्लांट हो, स्नेक प्लांट। तो ये रबड़ प्लांट का प्लांट मैं नर्सरी से काफ़ी दिन से लेके आई थी। ये मेरा ऐसे ही पॉली बैग में पड़ा हुआ था। आज मैं इसको लगा दूँगी, रिपोर्ट कर दूँगी, क्योंकि पॉली बैग में मिट्टी होती है ना, जब हम पानी देते हैं तो मिट्टी सारे फर्श पे लग जाती है मिट्टी। तो आज मैं इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले नहीं आपने वीडियो शूट करनी तो मैं खुद ही लगा दूँगा। वो ऐसे ही करते, आधे प्लांट तो वही लगा देते हैं। डेली कोई ना कोई प्लांट हम लगाते ही हैं। तो प्लॉट में भी हमने सब्जियां लगाई हैं, वहाँ भी बिज़ी रहते हैं हम। तो घर पे भी और टेरेस पे भी बिज़ी अपना शेड्यूल बना लिया हमने। मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये प्लांट और गार्डनिंग मेरा बहुत अच्छा एक सर्कल बन चुका है, एक मेरे फ्रेंड बन चुके हैं प्लांट, जिनके साथ मैं सारा दिन व्यस्त रहती हूँ। और मुझे फालतू की कोई अभी टेंशन, किसी के बारे में सोचने की, फ़ोन करने की, फ़ोन सुनने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि मैं अपने गार्डनिंग के कामों में व्यस्त रहती हूँ। मुझे बस सारा दिन यही रहता है कि मैं आज कौन सा प्लांट लगाऊँ, आज कौन सा प्लांट लगाऊँ, आज मैं कौन सी कटिंग लगाऊं। और मेरे जो रिलेटिव्स आते हैं वो भी मेरे लिए कटिंग लेके आते हैं। तो ये मेरे पास एक पॉट पड़ा था खाली, इसमें मैंने क्लेथिया का प्लांट लगाया था। क्लेथिया प्लांट बहुत मुश्किल है, मैंने दूसरी बार लगाया और सूख गया। अभी इसमें मैंने इसीलिए राइसस, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा डाला है इस मिट्टी में, ताकि ये मैंने स्टैंड पे रखे हुए हैं ना इंडोर गार्डन में। तो ये मैं जीजी प्लांट लेके आई थी। जीजी प्लांट पहले भी मेरे पास 2 है, एक ब्लैक कलर का, एक ग्रीन कलर का। वो मुझे हो गया साल लगाए हुए, तो उतने के उतने ही थे। अभी फाइनली मुझे उसका रिज़ल्ट मिल गया। मेरे ब्लैक जीजी में पप्स निकले हुए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं चाहती हूँ मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा जीजी प्लांट हो, तो इंडोर में डेकोर के लिए बहुत खूबसूरत प्लांट है ये। आप लोगों के पास में तो आप लोग भी लगाइए। फिर इसके हम जब ज़्यादा हो जाएंगे तो हम पप्स निकाल के इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो इस कंटेनर में मैंने लगा दिया जीजी प्लांट, बहुत ही खूबसूरत
एयर प्यूरीफाई है। ये प्लांट इंडोर में भी इसको रख सकते हैं, सेमी शेड में रख सकते हैं, तो मैं तो सेमी शेड में रखने वाली हूँ। तो इसलिए भारी मिट्टी मैं इसलिए नहीं इन पोट्स में डाल रही, क्योंकि इन पोट्स को मैं स्टैंड पे रखने वाली हूँ, तो हल्के रहेंगे, गुड़ाई होती रहती है। जैसे अपना फर्टिलाइज़र, किचन वेस्ट, चावल का पानी, किचन वेस्ट, फर्टिलाइज़र, दाल का पानी, ये सब चीज़ें मैं देती रहती हूँ, आसानी होती है। टेरेस पे तो फिर वहाँ जमा करना पड़ता है 3-4 दिन के लिए, तो फिर ज़्यादा कलेक्शन है मेरे पास, तो वहाँ ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो अभी ये प्लांट मैं लगाती जाऊंगी। तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं। अलमंडा की वाइन थी मेरे मायके में लगी हुई, दीवार के साथ बहुत सारी जड़ें निकल जाती है अलमंडा की ना। तो मैं 2 बार पहले भी ले आके ना, मैंने पिछली जुलाई में ले आके मैं जाती थी और ले के आती थी, और चल नहीं पाई। इस बार मैंने फिर कोशिश की है, भाभी ने बहुत सारी निकाल के दी है, तो वो भी मैं लगाऊंगी आज। तो बात तो ये है कि गार्डनिंग का काम कभी ख़त्म होता ही नहीं फ्रेंड्स। तो ये देखो स्नेक प्लांट, तो मेरे सासू माँ भी पास बैठे थे, मैं उनको बताती मम्मी ये मेरे हाथ के लगे हुए हैं। मेरी मम्मी अभी नहीं रही इस दुनिया में, बट याद आती है, वो बोलते थे जब मैं जाती थी ना मायके, तो बोलती थी तेरे हाथ के लगे हुए प्लांट अभी तक भी है, मैं संभाल रही हूँ इनको। जब मकान बन गए, इधर उधर पड़े रहते थे ना, और जब मैं जाती थी तब भी मुझे दिखाते थे ये तेरे हाथ के लगे, अभी इनकी कोई केयर नहीं है। तो सारे अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। पहले कोई गार्डनिंग का इतना ध्यान नहीं देता था। अभी जैसे जैसे सड़कों पे पेड़ कट रहे हैं, तो गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में एयर प्यूरीफाई प्लांट लगाने चाहिए। तो बीमारियों से काफ़ी हद तक, मुझे तो डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, और मैं दवाई खाती थी डिप्रेशन की, और इस बार मैंने डॉक्टर से कटवा दी अपनी डिप्रेशन की दवाई। तो मुझे नींद ही नहीं आती।